Hello, Tushar Singh Chauhan this side. Welcome to the 5th day of Life Mastery series. So, पहले तो जो लोग डायरेक्टली इस 5th डे पे आ गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाइए और जाके प्लेलिस्ट में डे 1 से स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेनिंग सीरीज़ को देखिए। और जो लोग डे 5th पे मैं उनका वेलकम करूँगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज आप अभी तक इस लाइफ मास्टरी सीरीज़ के डे 5th के अंदर हो। इससे ये पता चलता है, ये शो होता है कि आप अपनी सक्सेस को लेके, अपने ग्रोथ को लेकर कितना डेडिकेटेड हो। सो आज हम 5वें दिन में बात करने वाले हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और हमें इसे अपने अंदर क्यों इंकलकेट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट तक बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, कैसे एक नेक्स्ट लेवल के इंसान बन सकते हो। सो पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना, अपग्रेड करना, उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और इस प्रोसेस के अंदर हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आप गाड़ी भी चलाते हो ना, तो उसके अंदर भी आपको हर एक जो गियर है वो आपको एक स्पेसिफिक स्पीड देता है। पहला गियर आपको 10 तक की स्पीड देता है, दूसरा गियर आपको 20 तक की स्पीड देता है, तीसरा गियर आपको 30 तक की स्पीड देता है, चौथा गियर आपको 40 तक की स्पीड देता है और पांचवा गियर आपको 50 तक की स्पीड देता है। अब आज आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ना जिस भी गियर में चल रही है, आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल तक है। अब अपनी ज़िंदगी का गियर शिफ्ट करने के लिए, उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए आपको अब अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। उसे अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि आप ज़िंदगी में जहाँ पे भी होते हो, आपकी जो वैल्यू होती है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग की सारी चीज़ें मिलती है। तो इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर जो आपको पहली चीज़ और जिस प्राइम चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वो करना है क्या है? आपको फोकस करना है, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, उसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा है उसमें आप किस तरीके के इंसान बन रहे हो। जैसे कि आप किसी को गाली दे रहे हो या कुछ एब्यूज़ बोल रहे हो, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप इसके बैकग्राउंड में इस प्रोसेस में क्या से इंसान बन रहे हो। आप अपने गोल पे काम कर रहे हो, लेट से, सो उसके बैकग्राउंड में, उस प्रोसेस में आप क्या इंसान बन रहे हो। लेट से किसी इंसान का गोल है 1 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंचना, एक लग्जरी कार लेना और एक अच्छा सा घर लेना। सो जब वो अपने गोल को अचीव कर लेगा, बड़ी बात ये नहीं जो उसने अचीव किया, बड़ी बात ये है कि उस 1 करोड़ रुपए को कमाने के प्रोसेस में, उस घर खरीदने के प्रोसेस में, उस गाड़ी लेने के प्रोसेस में वो जो इंसान बन गया है ना, वो बनना, वो बड़ी चीज़ है। और ये एक इंसान को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और करना भी चाहिए। और इस रीज़न की वजह से किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में भागना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी पे जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देने की है वो है आपकी ड्रेसिंग। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वेल ड्रेस इंसान को, वेल ड्रेसिंग को वो एक फैशन का नाम देते हैं। ड्रेसिंग वेल इज नॉट अ फैशन, इट्स अ गुड मैनर्स। ये एक मैनर्स है, ये एक अच्छे मैनर्स है कि जब सामने वाले इंसान को शो कर रहे हो कि आप अपनी केयर करते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। सो आपको एक बेसिक स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने से होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में एक राइट टिक हो रहा है। अब जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपकी पर्सनैलिटी में 1 टिक हो गया। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, 1 टिक। ऐसे के ऐसे ये सब जब टिक आपके पर्सनैलिटी में होते रहेंगे तो आप ये सोचो ना कि इस प्रोसेस में आप कैसे इंसान बन रहे हो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लो, अपने आप को डेवलप कर लो, तो आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को और आपकी गोल्स को अचीव होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइजीन। हमें अपने अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, एक बेसिक स्किन केयर और एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है ना, हम सामने वाले इंसान को उसके ब्रेन में एक मैसेज भेज रहे हैं, एक पावरफुल मैसेज भेज रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं। वो मैसेज क्या है कि मैं अपनी केयर करता हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ हाइजीनिक पर्सन, आई एम अ रेस्पॉन्सिबल
पर्सन। तो इससे होगा क्या ना, जब ये पॉजिटिव मैसेज है जो उसके माइंड में आपके लिए जा रहे हैं, वो आप उसके लिए एक पॉजिटिव पर्सन बन रहे हो। तो जैसे ही उसके पास में कोई भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती है या कुछ भी अच्छी सी बात उसके पास होती है, वो सबसे पहले आकर आपको बताएगा। तो ज़रा आप ये सोचो ना कि इस प्रोसेस में जब ये सब कुछ होगा तो आप किस तरीके के इंसान बनोगे, आपको क्या आउटकम्स अचीव होने वाले हैं अपनी लाइफ में। द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। इस कम्युनिकेशन स्किल्स को ना लोगों ने एक हवा बना रखा है, मैं कहूँगा इसी हाइप भी बना रखी है, और कई लोगों ने इसके कोर्सेज तक लॉन्च कर रखे हैं, और आपको वो सब कुछ करना चाहिए। बट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाले इंसान के दिमाग में चल रहा है आप उसे अच्छे से समझ पाओ, और जो आपके दिमाग में है आप उसे सामने वाले को अच्छे से समझा पाओ। कम्युनिकेशन का सिर्फ यही खेल है। और इस कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आपको मास्टर करना चाहिए, वो करना चाहिए लिसनिंग। आज की तारीख में आजकल लोग किसी को सुनते ही नहीं है, यहाँ तक कि ध्यान से नहीं सुनते, और सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए किसी को कोई भी नहीं सुनता। इस कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, यू शुड बिकम अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए और सामने वाले इंसान की ये बातों को समझने के पर्सपेक्टिव से सुनना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस लिसनिंग को मास्टर कर लेते हो ना, लोग आपको सामने से बुलाएंगे, आपको याद करेंगे। बिकॉज हर कोई बोलना चाहता है आजकल की डेट में, बट कोई भी किसी भी इंसान को सुनना नहीं चाहता। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन में इस लिसनिंग एलिमेंट को मास्टर करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज बॉडी लैंग्वेज, कि जब भी आप बात करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी बॉडी भी आपके साथ में बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोल रहा हूँ, सो माई हैंड्स आर वर्किंग विद मी, दे आर ऑल्सो टॉकिंग विद मी। और आपकी अपीयरेंस में बॉडी लैंग्वेज 55% रोल कंट्रीब्यूट करती है। ये कि ये हमने बात करी थी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग आपकी प्रेजेंटेशन में 33% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और किसी भी एग्जाम में भी पास होने के लिए आपको 33% मार्क्स ही चाहिए। तो ज़रा सोचो, अगर आप सिर्फ ड्रेसिंग को भी मास्टर कर लो, आप सिर्फ एक वेल ड्रेस गाय हो जाओ, तो आप किसी भी सिनेरियो में, सिचुएशन में पास हो सकते हो, क्योंकि 33% तो आपके पास हो ही गया ना। द नेक्स्ट थिंग इज टोन ऑफ योर वॉइस। आप किसी को क्या कहते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप किसी को कोई बात कैसे कहते हो। जो टोन ऑफ वॉइस है ना, ये लोगों को बात करने में, लोगों के साथ में डील करने में बहुत 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 मेजर और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और इसकी सिग्निफिकेंस को कोई समझता ही नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस को कोई समझता ही नहीं है। टोन ऑफ वॉइस, जैसे कि अगर मैं किसी लड़की को प्रपोज कर रहा हूँ, तो प्रपोज करते टाइम से मैं उसे ऐसे कहूँ आई लव यू, और एक तरीके मैं उसे पूरी फीलिंग के साथ कह रहा हूँ आई लव यू। सो यहाँ पे आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने अपने वर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने जो बदला वो बदला अपनी टोन को, मैं जिस तरीके से, जिस फीलिंग के साथ में अपनी बात को कन्वे कर रहा हूँ। और ये लोगों को मास्टर करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जैसा मैंने कहा। और इस पर्सनल डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है मास्टरिंग पीपल। बहुत से लोगों का वर्ल्ड ट्रैवल करने का ड्रीम होता है, इस दुनिया को घूमने का ड्रीम होता है, बट मैं कहूँगा इस पूरी दुनिया में ना आपको लोगों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे जॉब करो तो भी आपको लोग ही मिलेंगे, आप बिजनेस करो, अपना प्रोडक्ट किसको बेचोगे, अपना प्रोडक्ट भी आप किसी ना किसी पर्सन को ही तो बेचोगे। तो आप किसी भी जगह पे जाओ, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, आपको इंटरेक्ट तो लोगों से ही करना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको अगर इस दुनिया में पीसफुली रहना है तो आपको लोगों को मास्टर करना पड़ेगा। अब कई लोगों की ये भी हैबिट होती है कि वो अपने अंदर तो कुछ चेंजेस वगैरह करते नहीं हैं, अपने ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। वो कोई भी सिचुएशन होती है, कहते हैं भाई सामने वाला इंसान ठीक नहीं था। बट आप इस प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्व करो कि आप ऐसे करते करते कितने लोगों को वो लीव कर रहे हो। आपको बेसिकली अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि आप किसी भी इंसान के साथ में अच्छे से डील कर पाओ, क्योंकि आपको, आप ज़िंदगी में कुछ भी करोगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो लोगों को मास्टर करना चाहिए। और ये आप देखो, आप किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट भी करते हो ना, तो आपको आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना है, आपको सामने वाले इंसान को जीतना है। अब इस पर्सनल डेवलपमेंट को मास्टर करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको आज ही से अपने अंदर रोज़ 1 घंटे की डेली लर्निंग करनी है।
और आप जिस भी डोमेन में, जिस भी फील्ड में आपका जो भी गोल है, आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको रोज़ 1 घंटे सीखना है, और वो भी आज से ही। और बिना 1 घंटे कुछ सीखे ना, सोना मत, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सो इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी लगातार पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस मिलती रहे।